करता हूं वेद इलेक्सर की इस शानदार लाजवाब दुनिया में, जो हजारों हजार लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। ना सिर्फ फाइनेंशियली बदल रहा है, बल्कि हेल्थ वाइज भी हजारों लोगों को ये मदद पहुंचा रहा है। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर आयुर्वेदा के माध्यम से, न्यू आयुर्वेदा के माध्यम से। न्यू आयुर्वेदा मतलब एक रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद आपके बीच में है। ये चटनी चूरन वाला आयुर्वेद जो आपने अभी तक सुना था वो नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद है, जिसको यूएस एफडीए जैसी चीजों ने इवन पैकेजिंग तक को अप्रूव कर रखा है। तो आज हमारे बीच में जो एजेंडा होगा, कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट, जो हमारे बीच में एक हमारी जाबाज लीडर और हमारी लेडी टाइगर हमारे बीच में जो हमेशा आ रही हैं, इन्होंने अपना एक वजूद बताया है, दिखाया है कि एक लेडीज भी इतना जबरदस्त तरीके से लीड कर सकती है। तो आज हमारे बीच में वो उज्ज्वला मैडम भी आज हमारे बीच में लेकर आने वाली हैं प्रोडक्ट और प्रोफाइल को लेकर। तो सब लोग तैयार रहें, और उसके बीच में प्लान, उसके बाद में हमारा जो है प्लान प्रेजेंटेशन होगा, जिसको हमारे बेहतरीन लीडर, आप सबके जाने पहचाने और कंपनी के जो रूबी डायरेक्टर हैं सुग्रीव खारवर जी, हमारे बीच में प्लान लेकर आएंगे। और अंत में हमारे साथ में टेस्टिमोनियल शेयरिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो निवेदन है कि अंत तक बने रहें। मैं अक्सर देखता हूं कि काफी सारे लोग मीटिंग में कुछ आधे अधूरे टाइम के बाद चले जाते हैं। कई लोग पता नहीं उनको पैसा कमाने से ज्यादा अर्जेंट और क्या काम होता है लाइफ में, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में तो पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और पैसा कमाने के लिए भी आपको ज्यादा 2 4 5 दिन में एक बार 1 घंटा देना होता है आपको। मैं इस बात को लेकर हैरान रहता हूं कि आपको 2 4 दिन में एक बार 1 घंटा भी ढंग से बैठा नहीं जाता है पूरा एंड तक। ये देखकर मैं बड़ा हैरान रहता हूं। हम तो उस दिन का इंतजार करते हैं कि मीटिंग कब होगी, मीटिंग कब होगी, और उसके लिए सारे काम पोस्टपोन कर देते हैं और बिल्कुल इंतजार करते हैं बेसब्री से कि मीटिंग कब होगी। और आपको इतना अच्छा मौका घर बैठे आप तक सक्सेसफुल लोग मीटिंग लेकर आपके घर तक, आप अपने एसी में बैठे हो, एसी कूलर में बैठकर एंजॉय कर रहे हो, और आपके घर तक आपको नॉलेज चल कर आ रहा है, उसके बाद भी आप उसको बंद कर देते हो दरवाजा। इससे बड़ा अभागा आदमी कौन होगा इस दुनिया के अंदर दोस्तों। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। और फिर उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि हमको सक्सेस नहीं मिलती, हम बड़े लीडर नहीं बन पाते, तो उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। राइट गाइस? सो चलिए, अब हम लोग बीच में चर्चा करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की मीटिंग में। तो अगेन हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, हमारे एजेंडे के अनुसार आज का जो पहला सेशन है वो कंपनी के प्रोफाइल और प्रोडक्ट को लेकर होने वाला है। तो मैं आप सबकी वार्म वेलकम और जोरदार तालियों के साथ में हमारी बेहतरीन लीडर उज्ज्वला गजबीर मैडम का स्वागत करना चाहता हूं। ओवर टू यू उज्ज्वला मैडम, विश यू ऑल द बेस्ट। उज्ज्वला मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू। तब तक आप अपने बारे में बताइए, मैं आपको स्क्रीन शेयर। यस, स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। सो थैंक यू राजेश सर, एंड मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। और जो सीनियर लीडर्स है हमारे सुग्रीव सर है, और उनका भी स्वागत करती हूँ मैं आज के इस बार में। और जानदार और हेल्दी वेल्दी दुनिया में मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मीटिंग इसको आप लास्ट एंड तक पूरा अच्छे से। उज्ज्वला मैडम, आपका आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लें, प्लीज चेक कर लें। आवाज ब्रेक हो रही सर मेरी? अभी ठीक है, थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा था। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है। ओके, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके। सो वेद एलिक्सर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की इस हेल्दी वेल्दी शानदार जानदार दुनिया में सभी का मैं दिलो जान से स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस मीटिंग को बहुत ही दिल से सुने और अप्लाई कीजिए। और जल्दी से आप भी, जैसे राजीव सर ने कहा है कि एक डायमंड बन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ रख सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। हमारे सपनों को पाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमको मिला है, तो प्लीज इसकी कदर कीजिए आप सभी लोग। तो मैं शुरू करती हूँ इन्वेंटर फाइल से, और आगे मैं ग्रेजुअली बताऊंगी आपको राजू सर के बारे में। तो राजू सर एक जो है ये वेद एलिक्सर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के इन्वेंटर है। तो आइए जानते हैं
एसएम राजू सर एक ऐसी महान हस्ती है दोस्तों कि आज लोग उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो ऐसे ही लोग उनको भगवान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है हमारे लिए। न्यू आयुर्वेदा के रूप में उन्होंने एक वरदान जो है हमें दिया है, और हम लोग अभी उसका फायदा उठाना चाहिए। हम सभी ने, पूरी वर्ल्ड उसका फायदा अभी उठाने के लिए तैयार है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि कोई आवश्यकता ही किसी इन्वेंशन की जननी होती है, ऐसा कहते हैं। आवश्यकता ही किसी गरज जो मतलब अगर कोई जरूरत है तो जरूरत की जननी होती है, ऐसा कहते हैं। तो सेम यही हुआ राजू सर की लाइफ में भी। उनको बहुत ही ज्यादा एक क्रॉनिक डिसीज था, जो आर्थराइटिस बहुत ज्यादा क्रॉनिक था, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। काफी एलोपैथी उन्होंने किया, बहुत कुछ किया, बहुत पेन वे सह रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आखिर उनको लगा कि कुछ ऐसा होगा नेचर में ही। उनको आयुर्वेदा का थोड़ा सा नॉलेज भी था, और इसी के आधार पर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ क्यों ना देखूं कि ये मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, साथ में लोग भी बहुत ही बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं कुछ करूं तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो उन्होंने चरक संहिता का आधार लेके करीब 35 साल के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च किया, और तो उनके हाथ में एक ऐसा फॉर्मूला लगा कि वो आज हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। तो जानते हैं, एसएम राजू सर कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। वे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और बिहार सरकार में कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में वे कार्यरत थे। देश हित में जारी कई नीतियों को उन्होंने भारत सरकार के समक्ष रखा, और उन्हें भारत सरकार द्वारा स्टेट और नेशनल लेवल पर स्वीकारा भी गया। राजू सर का बोधगया स्थित महाबोधि विहार के रिनोवेशन में बहुत बड़ा योगदान है, और इस कार्य में यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा मिला है। बोधगया के टेम्पल को वो बहुत ही, राजू सर की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजू सर ने बिहार के कई गांवों में एक ही दिन में करीब 1 करोड़ सैपलिंग्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। उनका इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, और बीबीसी ने उन्हें इंडियन प्लांटेशन गुरु की उपाधि से सम्मानित भी किया है। तो स्वर्गीय माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने अब टारगेट 3 बिलियन में लिख रहा। उज्ज्वला मैडम, आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ उज्ज्वला मैडम। 3 तरह से काम करते हैं। फर्स्ट तो हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारी बॉडी को जनरेट करते हैं, हमारे सेल्स को रीजनरेट करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। सेकंड, हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, और थर्ड, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन लगता है वो ही प्रोवाइड करते हैं। तो राजू सर के इस अनुसंधान को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद यासो नाइक द्वारा भी समर्थन दिया गया है। अभी कंपनी का जो विजन और मिशन है उसके बारे में जानते हैं। हमारी कंपनी का जो विजन है वो है कि नियो आयुर्वेदा की एक मजबूत समझ स्थापित करना, यही हमारा विजन है। और लोगों को एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और एम्पावर करना, फाइनेंशियली लोगों को एम्पावर करना ही कंपनी का मिशन है। और अभी देखते हैं कि कंपनी को कौन से अवार्ड्स और रिवॉर्ड हमारे। सर आप ये पूरा चला रहे क्या? हाँ वही वाली है। ओके सर, कोई बात नहीं। सो अभी देखते हैं, हम मैन्युफैक्चर यूनिट के बारे में जानते हैं हमारे। तो कंपनी का जो अपना खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट है, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मल्लूर फ्लोरा एंड हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड में आयुर्वेदिक मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। इस यूनिट को इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फंडिंग किया हुआ है, और ये हमारा बैंगलोर एयरपोर्ट इंटरनेशनल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। यह एरिया 40 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ है, जिसमें 94,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। इस एरिया में 2 बोइंग 737 विमानों को पार्क किया जाता है। ये जो विमान होते हैं, बड़े साइज के विमान होते हैं, जो वहाँ पार्क किए जा सकते हैं, इतना बड़ा ये एरिया है। 5% में भवन का निर्माण किया गया है, तथा 95% एरिया जो है वो उसमें वृक्षारोपण हरियाली आच्छादित है।
700 एकड़ में मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जाती है। कंपनी को होने वाले प्रॉफिट का 50% हिस्सा गांव के गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया जाता है। इस यूनिट को यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रमाणित किया गया है और यहाँ पर जो बॉटल्स की क्वालिटी है वो भी यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यूनिट की ये है 2 लाख बॉटल्स पर डे, यानी कि 1 लाख लीटर्स बॉटल रोज ही बनाई जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हाईली ऑटोमेटेड प्लांट है। तो अभी हम देखते हैं अवार्ड्स। राजू सर को इस इन्वेंशन के लिए बहुत ही राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अवार्डों से नवाजा गया है। फर्स्ट 2016 में उनको हांगकांग में ग्लोबल लीडरशिप ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। सेकंड 2017 में ग्लोबल लीडरशिप ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस दुबई में मिला था और इंडिया ग्रेटेस्ट लीडर्स का अवार्ड भी दिया गया था 2018 में सिंगापुर। 2018 में जो एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स का अवार्ड उनको मिला था। भारत गौरव अवार्ड मिला था, ग्लोब लेक्चर डिकोड अवार्ड, एशियाज वन इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स का अवार्ड भी दिया गया था। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। उसके बाद उनको एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इंटरएक्टिव इनोवेशन बाय हाउस ऑफ कॉमन यूके पार्लियामेंट लंदन की तरफ से 2019 में दिया गया था। इस तरह से बहुत सारे अवार्ड जो राजू सर को मिले हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे। अभी देखते हैं उनके आर्टिकल्स। फोर्ब्स मैगजीन में मार्च 2020 में राजू सर का आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसका नाम है रिस्टोरिंग हेल्थ हर्बली। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी उनका एक और आर्टिकल छपा हुआ है जिसका नाम है एलिक्सर ऑफ लाइफ फॉर इनक्योरेबल डिसीजेज। 26 फरवरी 2016 को यह आर्टिकल छपा था उनका। और बहुत सारा लिटरेचर भी है राजू सर का। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी बहुत सारी बुक्स उनकी पब्लिश हुई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार श्री एस.एम. राजू सर के बारे में लिखता है कि लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने का तरीका लेकर एक भारतीय सिविल सेवक आ गया है। सो दोस्तों ये रही हमारी इन्वेंटर प्रोफाइल। और हम लोग अभी जानना चाहेंगे कि जो राजू सर ने जो इन्वेंशन किया है वो कितना पावरफुल है, कितनी बड़ी देन हमारे लिए राजू सर ने दी है। तो वेद एलिक्सर का मतलब मैं बताना चाहूंगी, वेद एलिक्सर का ही मतलब होता है, वेद यानी होता है सैक्रेड नॉलेज। सैक्रेड नॉलेज यानी होता है पवित्र ज्ञान, और उस पवित्र ज्ञान से निकला हुआ एलिक्सर यानी कि वेद एलिक्सर। तो इतना बड़ा इसका मीनिंग है और इससे ही इसके प्रोडक्ट है। तो आइए हम अभी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमें अभी आयुर्वेदा की जरूरत क्यों पड़ रही है और हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहूंगी। तो दोस्तों जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी और हमारे पास फसल उगाने के लिए भी बहुत सारी उपजाऊ जमीन भी थी। और थोड़ा सा अगर हम लोग गोबर भी डालकर भी अगर खाद बनाकर डालते थे ना तो ओरिजिनल फसल उगाई जाती थी और हमको एक प्योर तरीके का खाना मतलब मिल जाता था। लेकिन आबादी अभी 3-4 गुना बढ़ गई है। जहाँ खेत थे वहां पर अब घर बन गए हैं। अभी फसलें उगाई नहीं जाती बल्कि बनाई जा रही है ना। तो पुराने जमाने में हम नेचुरल चीजें खाते थे जो हमें बीमार नहीं होने देती। तो आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे। तो इससे ये क्या है, ये स्लो पॉइजन है। हम भी बच्चों को इसके लिए बढ़ावा देते हैं, वो उनको खिलाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। तो ये हम स्लो पॉइजन रोज ही ले रहे हैं हमारे खाने में। और अभी जो फसलों पर भी स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है और ये हमारी थाली में भी पहुंच रहा है। तो आजकल जो जो खाना पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, ये सारी टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर दिन ब दिन जा रहे हैं और इसी का रीजन है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर हमें क्या देते हैं, दूसरा एक केमिकल वाला टॉक्सिन, यानी जो हम स्टेरॉइड खाते हैं उसमें भी केमिकल होते हैं और जब हम वो बॉडी के अंदर डालते हैं तो एक टॉक्सिन और जमा हो जाता है। मतलब हम एक बीमारी के लिए के पास जाते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो दूसरे कुछ तो भी साइड इफेक्ट्स उसका होता है, फिर और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये हमारा सिलसिला लगातार चलते रहता है डॉक्टर के पास जाने का। तो हम जिंदगी भर बीमार रहते हैं और एक स्वस्थ लाइफ नहीं जी पाते हैं। और आजकल अगर मतलब मेडिसिन जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी की है और हमारा अगर आयुर्मान बढ़ा भी है, लेकिन हम रोज कैसे हेल्दी नहीं जी पा रहे हैं, मतलब हेल्दी लाइफ हम नहीं जी पा रहे हैं। ये कड़वा सच है आज के डेट में।
क्योंकि आज हम लोग खान पान तो है, सब कुछ है, पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेकिन ये लग्जरी लाइफस्टाइल में हमें बहुत सारे बीमारियां दी है, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिसीज, रिमाटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लिवर सिरोसिस, किडनी स्टोन, कैंसर, गैंग्रीन, डायबिटीज, अस्थमा। ये बीमारी जो है ये इतनी बढ़ गई है, इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई है, तो इसका इरेडिकेशन अभी हुआ नहीं है। मतलब इसका जो ये बीमारियां चली जानी चाहिए, तो ये नहीं गई है अभी, तो अभी भी इसका इलाज बाकी है। और अभी इसी के चलते विश्व स्तर पर आयुर्वेदा को अपनाया जा रहा है। वेद एलिक्सर के जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, ऐसे में हमारे लिए अमृत साबित हो रहे हैं। तो सभी वेद एलिक्सर हेल्थ सप्लीमेंट जो है 100% हर्बल है, वेगा प्रोडक्ट्स है, और इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल, एप्लाटॉक्सिन और एनिमल प्रोडक्ट शामिल नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वेद नेचुरे। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो वेद नेचुरे में क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए एलिक्सर है, और और क्या ऐसा है कि हम इसको अगर रेगुलर सेवन करते रहे तो हम किन रोगों से दूर रह सकते हैं, तो किस तरह से, तो हम आइए जानते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो इसमें डाला गया है अर्जुना। तो अध्ययन बताते हैं कि अर्जुना की जो छाल है वो हाई ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में कोएंजाइम क्यूटेन होते हैं। क्यूटेन एक कैटलिस्ट का काम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है, तथा ब्लड वेसल्स को वाइड रखने में मदद करता है। दूसरा है बेल। बेल फ्रूट्स बहुत से न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत बड़ा पावर पंच है। इसमें बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन एंड विटामिन सी, विटामिन बी1 एंड बी12, थायमिन, नायसिन, कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तथा यह कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और गुड फैट्स का भी अच्छा स्रोत होता है। इस फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और यह मेडिसिनल और थेरापेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से आयुर्वेदा, सिद्धा और दूसरे मेडिसिन में भी इसे हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह डायरिया, अस्थमा, ब्लड शुगर को भी कम करने में सहायक है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें ब्राह्मी। ब्राह्मी अल्जाइमर डिसीज में मेमोरी बढ़ाने के लिए, तथा एंजाइटी, एलर्जिक कंडीशंस, इरिटेबल सिंड्रोम, एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी स्ट्रेस डिसऑर्डर में बहुत उपयुक्त है। साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए जनरल टॉनिक के रूप में इसे उपयोग में लाया जाता है। चौथा इंग्रेडिएंट इसमें वो है आंवला। आंवला के बारे में आप बखूबी जानते हैं। आंवला एक बहुत ही बड़ा मतलब एक अच्छा डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, और एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आंवला डाइजेशन को इंप्रूव करता है और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह विटामिन सी और दूसरे मिनरल्स का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके इस्तेमाल से हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन में सुधार आता है। आंवला बेरी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लिंजिंग का काम करता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से स्किन की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तथा त्वचा ग्लोविंग और चमकदार बनती है। उसके बाद है गोक्षुरा। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। लिवर संबंधित बीमारी जैसे हिपेटाइटिस, कुष्ठ रोग, खांसी, सिरदर्द, डिजीनेस, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, और भूख बढ़ाता है, और बहुत अच्छा मूड एनहेंसर है। अभी मैंने बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते, उनका वेट नहीं बढ़ता है, और खाना नहीं खाने की वजह से मतलब भूख ही नहीं लगती, खाना नहीं खाते क्योंकि उनको टेस्ट नहीं लगती। तो इसमें ये जो अगर गोक्षुरा, इसमें जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बच्चों के लिए भी काफी अच्छा है। अश्वगंधा उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है, यह एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, और मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसको बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। यह एक बहुत परिणामकारक हेल्थ सप्लीमेंट है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में हेल्पफुल है। और जो सेवंथ इंग्रेडिएंट है वो है चिराटा। यह एक लोकप्रिय मेडिसिनल हर्ब है जो हिमालय में पाया जाता है और बहुत सी बीमारियों में लाभ देता है, जैसे लिवर डिसऑर्डर्स, मलेरिया, डायबिटीज जैसे रोगों में लाभप्रद है, तथा बुखार, कब्ज, भूख न लगना, आंतों के कीड़े, त्वचा रोग और कैंसर में भी ये बहुत ही उपयोगी है। और उसके बाद जो है इंग्रेडिएंट है मेंथा पाइपरिटा। पेपरमिंट के बहुत सारे हेल्थ और मेडिसिनल उपयोग है। यह कॉमन कोल्ड, पचन संबंधी रोग और सूजन को कम करता है। इसमें ठंडक पहुंचाने वाला पदार्थ
मेंथॉल पाया जाता है। उसके बाद है जामुन। जामुन के बीज डायबिटीज, एलर्जीज, वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करने में सहायक होते हैं। इसमें डाययूरेटिक, एंटीनोसिसेप्टिव मतलब पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, हाइपोथर्मिक, कीमोप्रोटेक्टिव और कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स पाए जाते हैं। ये मतलब हमारे हार्ट को भी अच्छा स्वस्थ बना के रखता है, और कीमोप्रोटेक्टिव मतलब कि जो कीमोथेरेपी के इफेक्ट होते हैं उससे भी ये आपको बचा के रखता है। तो हाइपोथर्मिक मतलब क्या होता है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें जब इंसान के बॉडी का टेम्परेचर तेजी से घटता है और बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, उसमें भी ये काफी हद तक आपको सहायक होता है। 10वां इंग्रेडिएंट है वो है नीम। नीम की पत्ती का उपयोग कुष्ठ रोग, नेत्र विकार, नाक से खून आना, पेट की खराबी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना, हृदय रोग, बुखार, मधुमेह, मसूड़ों की बीमारी, लीवर संबंधी समस्या के लिए ये उपयोग में लाया जाता है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबैक्टीरियल। उसके बाद जो सेकंड हमारा हीरो प्रोडक्ट है वो है वेद इम्यूने। तो वेद इम्यूने भी सेम इंग्रेडिएंट है जैसे कि अर्जुना, जामुन, नीम, अश्वगंधा, चिराटा, मेंथा पाइपरिटा। लेकिन वेद इम्यूने का जो बनाने के जो विधि है वो अलग ही है, और इसका जो प्रपोर्शन होता है इंग्रेडिएंट्स का वो भी डिफरेंट है। इसीलिए ये जैसा का नाम है वेद इम्यूने, तो ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वेद इम्यूने अलग है। तो इसकी जो मतलब हम इसका अगर रेगुलर इस्तेमाल करते रहे तो कोरोना जैसी बीमारियों से भी हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। थर्ड हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है वो है वेद पावर। तो वेद पावर में भी 10 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है सफेद मूसली। सफेद मूसली में सेपोनिन होते हैं और इसमें कामोत्तेजक, एडेप्टोजेनिक, एंटी एजिंग, स्वास्थ्य को बहाल करने वाले और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। इसकी जड़ से स्टेरॉइडल और ट्राइटरपेनोइडल, सेपोनिन, सेपोजिनिन और फ्रक्टेन होते हैं जो चिकित्सीय एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं और कई रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह 25 से अधिक एल्कलाइड, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड, सेपोनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिनॉल, रेजिन और पॉलीसेकेराइड्स का समृद्ध स्रोत है। यह एक जनरल सेक्सटॉनिक के रूप में लिया जाता है। यह डायबिटीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और जॉइंट पेन में भी रिलीफ देता है और फीडिंग मदर्स में लैक्टेशन की मात्रा को बढ़ाता है। सेकंड है दालचीनी। इसमें एंटी माइक्रोबल, एंटी पैरासिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है तथा इसमें कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट पाए जाते हैं। थर्ड है अश्वगंधा। यह हर एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। इसे इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं। इंडियन आयुर्वेदा में हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। सूजन और अनिद्रा में सहायक होता है, न्यूट्रिशन को बूस्ट करता है, नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करके यह जेनेटिक्स में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और सेक्स स्टिमुलेट करता है। चौथा है कपी कच्चू। डायबिटीज में सेक्सुअल डिस्फंक्शनिंग एक मेजर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो कपी कच्चू के रेगुलर इस्तेमाल से जो फर्टिलिटी होती है, ऐसे लोगों में इनफर्टिलिटी होती है तो उनको वो बहुत ही उपयोगी होता है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकीलक्षा। कोकीलक्षा ये जो है एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन से लड़ने में सहायक है, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है और ब्रेन फंक्शन को भी बूस्ट करता है, और यह सप्लीमेंट हमारी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। उसके बाद है तुलसी। इसमें एंटी फर्टिलिटी, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबल, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटीमेटिक, एंटीस्पेस्मोडिक, एनर्जेसिक, एडेप्टोजेनिक और डायफोरेटिक गुण होते हैं। तो सेवंथ है नटमग। पेट के अल्सर और इंडाइजेशन और लीवर डिसऑर्डर में नटमग बहुत काम आता है। आठवां इंग्रेडिएंट है बाला। यह वेट लॉस के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग में लाभप्रद है, साइनस प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में लाभ देता है। उसके बाद 9वां इंग्रेडिएंट है हमारा आंवला। डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है, लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, इसमें विटामिन सी और दूसरे मिनरल्स होते हैं जो स्किन के लिए अच्छा होता है। इसके बारे में हमने वेद नेचुरे में डिस्कस किया है।
इससे भी स्किन ग्लो बढ़ता है, लश्चर बढ़ाता है स्किन का। और एक दसवा जो हमारा इंग्रेडिएंट है, ये बहुत ही पावरफुल है, ये न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा पावर पंच होता है। तो ये है मोरिंगा। यह एंटी एस्थेमेटिक, एंटी डायबिटिक, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटी इंफ्लेमेटरी और फर्टिलिटी बूस्टर है, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबल, एंटी ऑक्सीडेंट, कार्डियोवैस्कुलर और एंटी अल्सर होता है। तो मोरिंगा के लीव्स भी बहुत काम में आते हैं, उसका रूट भी बहुत काम में आते हैं। मतलब मोरिंगा एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, हमारे नेचर गिफ्ट है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों हीरो प्रोडक्ट्स हमारे लिए राजू सर ने जो इन्वेंट करके हमको दिए हैं, इसका सेवन करना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है और लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है, ताकि हम ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पैसा भी कमा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ही हम लोग मतलब यहाँ जैसे वैदिलिक्सर का प्लेटफॉर्म मिला, तो हम ब्लेस्ड पीपल हैं। जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, सारे लोग ब्लेस्ड है, मैं तो यही कहूंगी। और मैं लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो हम जरूर कोई अच्छा कर करके आए होंगे, बहुत अच्छा काम हमने कभी न कभी हमारे लाइफ में किया होगा, तभी हमको ये वैदिलिक्सर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। तो इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए और इसको घर घर तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए और आप भी इस प्रोडक्ट का रेगुलर सेवन कीजिए। तो मेरा जो काम था यहीं तक था और थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन इसके लिए मैं रजि सर की तरफ जाती हूँ। ओके, थैंक यू ओवर टू यू सो रजि मच। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उज्ज्वला मैडम और सारी टीम की तरफ से एक वार्म क्लैपिंग आपके एक शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। और डेफिनेटली आज प्रेजेंटेशन लाजवाब रहा। ये स्क्रीन शेयरिंग किसका हो रहा है देखो। सुखदेव जी। तो दोस्तों अब हम इससे पहले कि हम सेकंड पड़ाव की तरफ चलें, मैं आपसे थोड़ा सा एक समराइज करना चाहता हूँ। उज्ज्वला मैडम ने जो आपको तीनों प्रोडक्ट्स बताए हैं आज ये तीनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट समरी देना चाहूंगा। वेद इम्यूने, वेद नेचुरे और वेद पावर। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे नए लोग हैं, उनको कंफ्यूजन होगा कि ये प्रोडक्ट कौन को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं वेद नेचुरे की बात करूं, वेद नेचुरे बेसिकली करीब 170 बीमारियों से आपको प्रिवेंशन और क्योर दोनों पर काम करता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, किडनी प्रॉब्लम किसी तरह की होगी, स्टोन, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, या अगर हम बात करते हैं किसी तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या अगर आप बात करते हैं कि अगर स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम है किसी को, या शुगर में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या अगर आप किसी तरह की बात कर रहे हैं पैरालाइज है कोई बंदा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर है, किसी को ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इन सब में वेद नेचुरे बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। और अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो भी आप इसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं। अगर आप एक ढक्कन रोज भी अगर नॉर्मली प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा, इन सारी 170 बीमारियों से बचाव में मदद करेगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सुबह शाम 15-15 ml आप उसको दे सकते हैं खाना खाने के पहले। और इसके बाद में वेद इम्यूने की अगर मैं बात करूं तो इसको एक रेगुलर सेविंग ड्रिंक के रूप में आप इसको रेगुलर सेवन करना शुरू करें अपने बच्चों के साथ में। एक ढक्कन रोज तो इम्यूनिटी को बनाए रखता है। जिस गंभीर, जैसे आजकल मौसम में बदलाव के साथ साथ या जैसे कोरोना जैसे डिसीज आ रही है आजकल, तो इनसे बचाव करना चाहते हैं अगर अपने परिवार का, तो वेद इम्यूने अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए। इसको डेली बेसिस पर आपको वेद इम्यूने की अपनी डाइट, आप चाहो सुबह शाम लेना चाहे एक ही टाइम लेना चाहे प्रिवेंशन के लिए। अगर कोई बीमार है, वेद नेचुरे और वेद इम्यूने का कॉम्बिनेशन 15-15 ml सुबह शाम आप उसको दे सकते हैं। और वेद पावर की जहां तक मैं बात करना चाहता हूं तो 40+ के हर बंदे को वेद पावर डाइट में शामिल ही कर देना, कंपलसरी करना है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज बन रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कहीं अगर आपका स्टोन बन रहा है कोई जो आपको भी दिखाई अपने नहीं फोन दे रहा नंबर, है, कहीं पे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारी चीजों को प्रिवेंट करता है। या किसी को भी किसी तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार का इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फोन नंबर के नाम से ज्वाइन करें, अपने नाम से ज्वाइन करो।
लेकिन उसके बावजूद भी नंबर नजर आ रहा है सभी को। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो लीडर्स हैं वही इस बात को फॉलो नहीं कर रहे। मैं निवेदन करेंगे एक बार फिर से मोहिंदर सर की तरफ से भी और टीम की तरफ से, ये अंतिम चेतावनी के साथ जितने भी लोग मोबाइल नंबर के साथ एंट्री किए हैं, वो रीनेम करें अपने आप को और रीनेम करके अपना नाम वहां कि प्लीज